कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य दूसरा अध्याय। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में जो पूछा है उसे मैं प्रेम से बताऊंगा। देश न करने वाला सबका प्रिय होता है। आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, फिर भी आप देश भाव को छोड़कर मेरी शरण में आए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस श्रावण मास में त्याग कर दे। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी, तुलसी दलों और बिल पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत और उपवास व्रत करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीति कर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो भी शुभ कर्म है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे, सदा सत्य बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत न करें। फलाहार और हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक को छोड़ दे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर सोने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया हुआ पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिवजी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन रहता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला, निष्काम को मोक्ष देने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत और धर्म है वो सुनिए। रविवार को सूर्यवट, सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत होता है। यह व्रत सभी वांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पति के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत, शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत बताया गया है। हे मुने, अब इन तिथियों में किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति व्रत होता है। हे मुने, इसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों 9वीं तिथियों को नक्त व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाक्रम, सर्वबलि, हैग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने के लिए बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। उस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मनुष्य, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को
पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण करें और विष्णु का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के अलग अलग देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के नाग देवता हैं। षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दसवीं के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, उस काल को बता रहा हूँ, अब सुनो। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पहले से अगस्त को अर्घ्य देना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम से तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनो। श्रावण मास में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में दाल छोड़ देनी चाहिए। इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग न कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन सारी वस्तुओं को छोड़कर मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने संक्षेप से कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मासों के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।